समुद्र, अनंत गहराई और उसी पर तैरते ये विशाल जहाज, इतने बड़े कि मानो चलते फिरते शहर हों। जरा कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं एक ऐसे जहाज पर जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में ही कई मिनट लग जाए। इन जहाजों का आकार, इनकी ताकत और इनका इंजीनियरिंग कमाल, सब कुछ हमारी सोच से परे है। आज हम इन्हीं तैरते शहरों की कहानी जानेंगे, जिनका सफर इंसान की कल्पना से शुरू होकर तकनीक के शिखर तक पहुंचता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जहाजों की, जिनकी साइज और ताकत आपको हैरान कर देगी। ये जहाज सिर्फ समंदर में चलने वाले वाहन नहीं, बल्कि चलते फिरते शहर हैं, जिनमें वेग, हजारों लोग रहते हैं। वेग, लाखों टन सामान और तेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। कुछ जहाज तो इतने विशाल हैं कि उनकी छाया समुद्र की लहरों पर भी भारी पड़ जाए। इन जहाजों के पीछे छुपा है इंसान की जिद, उसका जज्बा और उसका सपना, कुछ ऐसा बनाने का जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। तो चलिए, आज हम जानते हैं उन 10 सबसे बड़े जहाजों की कहानियां, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सी वाइज जायंट, नाम सुनते ही दिमाग में एक विशालकाय जहाज की तस्वीर उभर आती है। यह जहाज इतिहास का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, जिसकी लंबाई थी 458 मीटर। सोचिए, 4 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा। इसे ऑयल टैंकर के तौर पर डिजाइन किया गया था और एक समय पर यह दुनिया का सबसे भारी और विशाल जहाज था। सी वाइज जायंट को 1970 के दशक में बनाया गया और यह इतना बड़ा था कि कई बंदरगाहों पर यह घुस भी नहीं सकता था। इस जहाज को चलाना आसान नहीं था, इसे मोड़ना भी एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र में इतने बड़े जहाज को घुमाने में कई किलोमीटर लग जाते थे। इसकी डेड वेट कैपेसिटी लगभग 5,64,763 टन थी। ये जहाज एक इंजीनियरिंग चमत्कार था, जिसे कई बार डूबने और फिर से तैरने का भी अनुभव हुआ। 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान इसे मिसाइल लगी और यह डूब गया, लेकिन इंसानी मेहनत देखिए, इसे फिर से रिपेयर करके चालू किया गया। सी वाइज जायंट को बाद में कई नाम भी मिले, हैप्पी जायंट, जारे वाइकिंग, नॉकनिविस। हर नाम के साथ इसकी कहानी और भी रोमांचक बनती चली गई। जब इसे स्क्रैप किया गया, तब दुनिया ने एक युग का अंत देखा, पर इसकी विरासत आज भी कायम है। यह जहाज हमें बताता है कि इंसान की हिम्मत और सोच कितनी विशाल हो सकती है। सी वाइज जायंट आज भले ही समुद्र में न हो, पर इसका नाम जहाजी इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। इसकी साइज, इसकी कहानियां और इसकी चुनौतियां, सब कुछ आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रिल्यूड, FLNG, एक ऐसा जहाज जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। यह कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक तैरती हुई गैस फैक्ट्री है, यानी फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई 488 मीटर है, यानी सी वाइज जायंट से भी लंबा। शेल कंपनी ने इसे 2013 में लॉन्च किया था और यह आज के समय का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। प्रिल्यूड FLNG के अंदर पूरी एक फैक्ट्री बसी है। गैस एक्सट्रैक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और लिक्विफिकेशन तक सब कुछ इसी जहाज पर होता है। यहां 175 लोगों के रहने की व्यवस्था है और यह लगातार कई साल तक समुद्र में रह सकता है। इसकी ऊंचाई 105 मीटर है, यानी एक 30 मंजिला इमारत जितनी। प्रिल्यूड FLNG की तकनीक इतनी एडवांस है कि यह हर मौसम में काम कर सकता है, चाहे तूफान हो या शांत समुद्र। इस जहाज की क्षमता हर साल 3.6 मिलियन टन LNG प्रोसेस करने की है। सोचिए, एक तैरती फैक्ट्री जो पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाती है। इसे चलाना और मेंटेन करना किसी छोटे मोटे शहर को चलाने जैसा है, क्योंकि हर फैसिलिटी ऑन बोर्ड मौजूद है। प्रिल्यूड FLNG इंसान की तकनीकी सोच और समुद्र की ताकत का सबसे बड़ा संगम है। यह जहाज दिखाता है कि आने वाला भविष्य कितना बड़ा और एडवांस हो सकता है। सिम्फनी ऑफ द सीज, नाम सुनते ही दिमाग में लग्जरी, एंटरटेनमेंट और एडवेंचर की तस्वीर आ जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। इसकी लंबाई 362 मीटर है, पर असली कमाल इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में छुपा है। इस जहाज पर एक साथ 6,680 यात्री और 2,200 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं, यानी करीब 9,000 लोग, एक पूरा शहर। सिम्फनी ऑफ द सीज पर आपको मिलेगा हर वो लग्जरी जो आप सोच सकते हैं। यहाँ 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल, थिएटर, पार्क, शॉपिंग एरिया और क्या नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर तरह की एक्टिविटी है। यहां आप जिपलाइन कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, वेव पूल में मस्ती कर सकते हैं, और वो भी समुद्र के बीच। इस जहाज का डिजाइन ऐसा है कि हर कोना किसी थीम पार्क से कम नहीं लगता।
बोर्ड वॉक, सेंट्रल पार्क, रॉयल प्रोमेनाड जैसे सेक्शंस आपको भूलने नहीं देंगे कि आप समुद्र के बीच हैं। इतना ही नहीं, यहां पर सबसे बड़ा स्पा, जिम और कसिनो भी है, यानी लग्जरी और एडवेंचर का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। सिम्फनी ऑफ द सीज सिर्फ एक जहाज नहीं, एक अनुभव है। यह दिखाता है कि इंसान ने किस हद तक लग्जरी को रीडिफाइन किया है और समुद्र के ऊपर भी एक चलता फिरता शहर बना दिया है। पायोनियरिंग स्पिरिट, नाम की तरह ही ये जहाज पायोनियरिंग है, यानी पहले कभी न देखा गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हेवी लिफ्ट जहाज है, जिसे खासकर ऑफशोर ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म्स को उठाने, हटाने और इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई 382 मीटर है, पर असली ताकत इसकी ब्रेथ और लिफ्टिंग कैपेसिटी में छुपी है। पायनियरिंग स्पिरिट को दो जहाजों को जोड़कर बनाया गया है, जिससे इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग दिखती है। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 48,000 टन से भी ज्यादा है, यानी एक साथ हजारों कारें या पूरी बिल्डिंग उठा सकता है। जब यह समुद्र में काम करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय जंतु समुद्र से ऑयल प्लेटफॉर्म्स को उठा रहा हो। इस जहाज में एक हाईटेक कंट्रोल रूम है, जहां से हर ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाता है। इसकी ऑटोमेशन और प्रिसीजन इतनी शानदार है कि भारी से भारी स्ट्रक्चर भी बिना किसी नुकसान के उठा लिया जाता है। हर मिशन के लिए इसमें खास क्रू ऑन बोर्ड होता है, जो दिन रात मेहनत करता है। पायनियरिंग स्पिरिट ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है और हर बार इसकी ताकत और इंजीनियरिंग मार्वल्स ने दुनिया को हैरान किया है। यह जहाज दिखाता है कि इंसान जब ठान ले तो समुद्र की सबसे बड़ी चुनौतियां भी जीत सकता है। एवर गिवन, शायद आप सबने 2021 में इस जहाज का नाम सुना होगा। यह वही जहाज है जिसने सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया था और पूरी दुनिया का व्यापार हिल गया था। इसकी लंबाई 400 मीटर है और यह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स में से एक है। सोचिए, एक अकेला जहाज रुक गया और अरबों डॉलर का कारोबार ठप पड़ गया। एवर गिवन की ब्लॉक होने की घटना ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि शिपिंग इंडस्ट्री कितनी इंटरकनेक्टेड है। यह जहाज करीब 20,000 कंटेनर्स ले जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गाड़ियां, खाने पीने का सामान, हर चीज इसी एक जहाज से जा सकती है। जब यह सुएज कनाल में फंसा तो लगभग 400 और जहाज लाइन में लग गए। इस घटना के दौरान सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी, लेकिन असली कहानी बहुत सीरियस थी। हर घंटा, हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। दुनिया की सप्लाई चेन रुक गई थी और सबकी नजरें एवर गिवन पर टिक गई थीं। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत और टग बोट्स की मदद से यह जहाज निकाला गया। एवर गिवन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ओएसिस ऑफ द सीज, सिम्फनी ऑफ द सीज का ही बड़ा भाई है, यानी रॉयल कैरिबियन की ओएसिस क्लास का मेंबर। 360 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 72 मीटर ऊंचा, यानी एक स्काईस्क्रेपर जितना ऊंचा। इस जहाज पर एक साथ 6,000 से ज्यादा यात्री और 2,300 क्रू रह सकते हैं। इस जहाज की बात ही कुछ अलग है। यहां 21 स्विमिंग पूल्स, 24 एलिवेटर्स और 16 डेक्स हैं। सेंट्रल पार्क नाम का ओपन एयर गार्डन, जिसमें असली पेड़ पौधे लगे हैं, यानी समुद्र के बीच भी हरियाली का एहसास। बोर्डवॉक, आक्वाती, आइस रिंग, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, यहां एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं। ओएसिस ऑफ द सीज पर लग्जरी का हर रूप देखने को मिलता है। सबसे बड़ी स्वीट्स, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग, स्पा, शॉपिंग, सब कुछ एक जगह। यहां शादी, पार्टी, कॉन्फ्रेंस, हर चीज हो सकती है, और वो भी समंदर के बीचों बीच। इस जहाज का डिजाइन इतना एडवांस है कि समुद्र की बड़ी लहरों में भी यह बिल्कुल स्थिर रहता है। ओएसिस ऑफ द सीज दिखाता है कि इंसान ने आराम, लग्जरी और टेक्नोलॉजी को कितना ब्लेंड कर दिया है एक तैरते शहर के रूप में। टीआई क्लास सुपर टैंकर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक विशाल तेल टैंकर की छवि उभरती है। टोटल, यूरोनाव और ओएसजी जैसी कंपनियों ने इन्हें बनाया और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकरों में गिने जाते हैं। इनकी लंबाई 380 मीटर से ज्यादा है और डेड वेट कैपेसिटी 4,40,000 टन तक जाती है। इन जहाजों की सबसे खास बात है इनकी कैपेसिटी। लाखों बैरल कच्चा तेल एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इन टैंकरों के अंदर कई कंपार्टमेंट होते हैं,
जिससे तेल अलग अलग हिस्सों में स्टोर रहता है और जहाज की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इनका नेविगेशन और मैन्यूवरिंग भी एक बड़ी इंजीनियरिंग स्किल है, क्योंकि इतने बड़े जहाज को चलाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। टीआई क्लास सुपर टैंकर्स में क्रू के लिए भी हर सुविधा मौजूद है। अकोमोडेशन, रिक्रिएशन रूम्स, जिम और इमरजेंसी सिस्टम्स। इन जहाजों पर सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि तेल का स्पिल एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर बन सकता है। इसलिए हर ऑपरेशन को बेहद ध्यान से किया जाता है। ये जहाज दिखाते हैं कि दुनिया की एनर्जी जरूरतें कितनी बड़ी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए इंसान ने कैसे विशाल मशीनें बनाई हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ती हैं। नॉक नेविस, ये वही जहाज है जिसे सी वाइज जायंट के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पर यह जहाज दुनिया का सबसे लंबा और भारी जहाज था। इसकी लंबाई, डेड वेट कैपेसिटी और इतिहास सब कुछ इतना रोचक है कि इसकी कहानी हर जहाजी प्रेमी को पता होनी चाहिए। इस जहाज को पहले जारे वाइकिंग कहा गया, फिर नॉक नेविस। ये इतना विशाल था कि कई बंदरगाहों में डॉक करना असंभव था। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऑयल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया। 2009 में जब इसे स्क्रैप किया गया तो शिपिंग इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया। नॉक नेविस का इतिहास सिर्फ इसकी साइज या कैपेसिटी में नहीं, बल्कि इसकी रिजिलियंस में भी है। ये जहाज कई बार डूबा, रिपेयर हुआ और फिर से चल पड़ा। इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन इतनी अहेड थी कि आज भी लोग इससे इंस्पायर होते हैं। नॉक नेविस की लेगेसी आज भी बाकी सुपर टैंकर्स और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन में देखी जा सकती है। ये जहाज हमें सिखाता है कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियां हमेशा याद रह जाती हैं। एमएससी गुलसन, यह जहाज दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स में से एक है। इसकी लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। इस पर करीब 23,756 टीईयू यानी कंटेनर्स एक बार में लोड किए जा सकते हैं। सोचिए, एक साथ इतनी सारी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा का सामान, सब कुछ एक ही जहाज में। एमएससी गुलसन को 2019 में लॉन्च किया गया था और यह शिपिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी डिजाइन इतनी एफिशिएंट है कि यह कम फ्यूल में मैक्सिमम कार्गो ले जा सकता है। इसके नेविगेशन सिस्टम्स, सेफ्टी फीचर्स और ऑन बोर्ड फैसिलिटीज सब कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस जहाज पर क्रू के लिए भी हर सुविधा उपलब्ध है। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स, जिम, किचन और इमरजेंसी मेडिकल रूम। एमएससी गुलसन का हर सफर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मास्टर क्लास होता है, क्योंकि इतने बड़े जहाज को ऑपरेट करना आसान नहीं। एमएससी गुलसन दिखाता है कि कंटेनर शिपिंग कहां से कहां पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे कई और जहाज बनेंगे जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देंगे। अल्यूर ऑफ द सीज, एक और नाम जो रॉयल कैरिबियन की ओएसिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यह जहाज भी सिंफनी और ओएसिस ऑफ द सीज जितना ही बड़ा और शानदार है। इसकी लंबाई 362 मीटर है और 72 मीटर ऊंचाई, यानी एक स्काई स्क्रेपर जितना। यहां एक साथ 6,780 यात्री और 2,200 क्रू रह सकते हैं। अल्यूर ऑफ द सीज पर लग्जरी का हर रूप देखने को मिलता है। 25 रेस्टोरेंट्स, 4 स्विमिंग पूल्स, 2,700 से ज्यादा कैबिन्स और एक पूरा बोर्ड वॉक। यहां जिप लाइन, कैरोसेल, एक्वा थिएटर, आइस स्केटिंग रिंक, हर एक्टिविटी मौजूद है। सेंट्रल पार्क में असली पेड़ पौधे जो आपको जमीन की याद दिला दें। यह जहाज सिर्फ लग्जरी ही नहीं, टेक्नोलॉजी का भी अल्टीमेट एग्जाम्पल है। इसके एडवांस स्टेबलाइजर्स और डिजाइन की वजह से समुद्र की तेज लहरें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहां इवेंट्स, पार्टीज, वेडिंग्स सब कुछ हो सकता है, और वो भी समंदर के बीच। अल्यूर ऑफ द सीज दिखाता है कि इंसान ने लग्जरी और इंजीनियरिंग को कितना ब्लेंड कर दिया है, और आने वाले समय में शायद इससे भी बड़े और भी शानदार जहाज देखने को मिले। तैरते शहरों की विरासत और भविष्य।